अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में एक बार फिर से आप लोगों को ज़ैन इकबाल की तरफ से खुशामदीद। तो व्यूअर्स आज जो है वो हम एक नए टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के रिलेटेड कि एटम के स्ट्रक्चर क्या है। तो एटम क्या है, पहले तो एटम के बारे में पता होना चाहिए, और एटम के बारे में पता होने से पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। और मैटर क्या चीज़ है? मैटर इज बेसिकली केमिस्ट्री ही है। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो वहाँ हमने जो है वो स्टडी किया था कि जब हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, और जब हम मैटर को स्टडी करते हैं तब हम एटम्स को स्टडी करते हैं। तो आज वो एटम हैं क्या चीज़, उनके बारे में जो है हमने जानना है कि ये एटम्स क्या हैं। तो आज की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है बेसिकली वो एटम्स के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन है कि एटम्स क्या हैं। तो व्यूअर्स आज बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ताकि अगर आपका एटम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप जो है वो केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, क्योंकि एटम मिलेंगे तो ही जो है वो मैटर बनेगा, और मैटर को स्टडी करना ही तो केमिस्ट्री कहलाता है। जिस तरह एक बिल्डिंग की बुनियाद जो है, एक बिल्डिंग की बेसेस जो है वो ब्रिक्स हैं, इसी तरह केमिस्ट्री की बेस जो है वो एटम्स हैं। और अगर हम एटम को बेसिकली डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे तो हम जो है वो केमिस्ट्री के बारे में नो हाउ जो है वो जान सकेंगे। तो देखें केमिस्ट्री के में जो है वो एटम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो एटम की स्ट्रक्चर के एटम है किस तरह का, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो किन चीज़ों के मिलने से बना है। जिस तरह एक बिल्डिंग में ब्रिक्स हैं, और ब्रिक्स किस चीज़ के मिलने से बनती हैं, मड के। तो इस तरह केमिस्ट्री में एटम है, और एटम के बारे में क्या चीज़ है तो वो देखते हैं कुछ आइडिया डिफरेंट साइंटिस्ट के। तो सबसे पहले जो है ग्रीक फिलासफर जिसका नाम था डेमोक्रेटस, उसका जो है वो एक आइडिया था, एक सजेशन थी। क्या सजेशन थी? उसने कहा कि जो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल जो है ना उनको एटम्स कहेंगे। कोई भी जो छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि तकसीम ना हो सकता हो, मज़ीद डिवाइड ना हो सकता हो छोटे पार्टिकल्स के अंदर, उसको हम एटम कह देते हैं। ये तो थी एक ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस की सजेशन। अब जब उसे सजेशन दे दी तो उस पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट होगी कि देखते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसमें इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया कि एटम है क्या। अब डेमोक्रेटस सजेशन दे के साइड पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्किंग स्टार्ट कर दी। नेम ऑफ एटम ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो पहले तो ये सोचना शुरू कि ये एटम ड्राइव कहाँ से किया गया है। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि एटम का वर्ड जो है वो बेसिकली एटमॉस से ड्राइव्ड किया गया, लैटिन वर्ड एटमॉस। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब जिसको हम मज़ीद जो है वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर तकसीम ना कर सकें, इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम कहते हैं। अब जब जो है वो ड्राइव जो है वो लैटिन वर्ड से एटमॉस से किया गया एटम का वर्ड, तो 19वीं सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, उन्होंने थ्योरी पेश कर दी, थ्योरी लॉ नहीं थ्योरी पेश की। उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। किसने ये थ्योरी जो है वो दी थी? डाल्टन ने। और इस थ्योरी का थीम भी वही था जो डेमोक्रेटस का था। इसमें भी उसने कहा कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटमॉस का कंसेप्ट, डेमोक्रेटस का आइडिया, डेमोक्रेटस की सजेशन बिल्कुल ठीक है कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, एटम को हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो थी 19वीं सेंचुरी की स्टार्ट की बात। इन द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो है वो यही कंसेप्ट लिया गया कि हम एटम को मज़ीद जो है वो तकसीम नहीं कर सकते। मेन डेमोक्रेटस के बाद सच साबित होती नज़र आ रही थी कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब डेमोक्रेटस का सजेशन था, उसको जो है आकर जो है वो मज़ीद उसके सजेशन को जो है वो इम्पावर किया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने। मगर साइंटिस्ट ने फिर जो है वो इस बात को तस्लीम ना किया
और उन्होंने फर्दर रिसर्च करना शुरू की कि एटम के बारे में फर्दर हमें जो है वो स्टडी करना होगा। इससे पहले कि डाल्टन की थ्योरी जो है वो लॉ बन जाए, तो साइंटिस्ट ने जो है वो स्टडी करना शुरू कर दिया। अब जो 19th सेंचुरी पूरी एक सदी जो है वो इसी चीज़ को जो है वो बेस बनाया गया। एटम्स आर नॉट फर्दर इंडिविजुअल, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फर्दर नॉट वी कैन डिवाइड, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। अब जैसे ही जो है वो 20th सेंचुरी का स्टार्ट हुआ तो एक रेवोल्यूशन आया, एक तब्दीली आई। और वो चेंज क्या थी? वो चेंज थी, उन्होंने कहा नो नो नो, द कंसेप्ट ऑफ द सजेशन ऑफ डेमोक्रेटिस एंड द थ्योरी ऑफ डाल्टन इज नॉट करेक्ट। उन्होंने अपने इस नजरिए को, आइडिया को किस तरह से तकवीत दी? तो उस दौरान कुछ साइंटिस्ट जिसमें रदरफोर्ड, गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, बोहर की थ्योरी, तो इन लोगों ने आकर जो है वो रेवोल्यूशन लाए। और 19th सेंचुरी में जो एक कंसेप्ट बन गया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उसमें चेंजिंग लेके आए। अब वो चेंजिंग किस तरह से लेके आए कि एटम को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एटम किस चीज़ के मिलने से बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम जो है वो इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवरी की, गोल्डस्टेन, बोहर ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। मगर इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री बाय जेडन को फॉलो नहीं किया तो आज ही फॉलो करें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। तो व्यूअर्स, हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एटम को इंटरनल स्टडी करने के बारे में कि एटम है क्या चीज़। तो मिलते हैं वेरी सून इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।